খবরটি দেখার জন্য আমাদের সাথে থাকুন, সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকন প্রেস করুন। वादा कर करके सत्ता में आई थी कि हम महंगाई कम करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या महंगाई कम हो गई? आज जितना भी 2014 से लेकर के ये 6 बरस के अंदर में जितना किसान ने आत्महत्या किया है, पिछले 70 साल में किसान ने उतना आत्महत्या नहीं किया जितना ये 6 साल में आत्महत्या करना पड़ा। ये सरकार जो सेंट्रल की सरकार है वो संविधान से नहीं चल रही है। इससे पहले की जितनी भी सरकारें थी वो संविधान से चला करती थी, लेकिन ये सरकार जो आई है वो संविधान से नहीं डिक्टेटरशिप से चलती है और चल रही है। क्योंकि आज मरकजी हुकूमत पिछले 30 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल में इजाफा करती चली आ रही है। इस बरपरियत का आवाज देकर रोकने वाला पूरे हिंदुस्तान में कोई भी नजर नहीं आ रहा, मगर हमारे मगरबी बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी ही एक ऐसी लीडर है जो मरकजी हुकूमत के आंख में आंख डाल कर करके उनको जवाब देना जानती है और उनसे लड़ना जानती है। उसी के तर्ज पे आज पूरे मगरबी बंगाल में जगह जगह आप जाएंगे तो आपको इसी तरह का बाद नमाज असर से लेकर मगरिब के बीच पर मौसम बारिश की वजह कर ये मीटिंग को मुलतवी करना पड़ा और आज ये मीटिंग बाद नमाज जोहर शुरू हुई है और 10-15 मिनट में खत्म हो जाए। हम लोग पिछले 6 तारीख से हमारे रियासत की इज्जत और मुआब वजीर आला तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की चेयरपर्सन फक्र बंगाल शान बंगाल ममता बनर्जी के हिदायत के मुताबिक, उनके आदर्श के मुताबिक, उनके आदेश के मुताबिक, आदर्श इसलिए आदर्श के माने होता है नजरिया, आदर्श के माने होता है आइडियोलॉजी, फिलोसफा। और ममता बनर्जी पूरे हिंदुस्तान में अग्नि कन्या और बंगाल टाइगर के नाम से जानी जाती है, इसलिए क्योंकि उनकी राजनीति जिंदगी में जब वो आशुतोष कॉलेज में पढ़ रही थी तब से लेकर आज तक, जब वो छात्र आंदोलन की रहनुमा हुई, उस वक्त के कद्दावर सीपीआईएम के रहनुमा सोमनाथ चटर्जी को पार्लियामेंट में हराकर, जादवपुर से हराकर पूरे हिंदुस्तान के लोगों को हैरत जदा कर दिया। एक नौजवान गैर सियासी लड़की आशुतोष कॉलेज से निकलकर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ती है और सोमनाथ चटर्जी जैसे कद्दावर लीडर को हराती है। सफर शुरू हुआ, राजीव गांधी के हाथों को पकड़कर उन्हें सफर शुरू किया और तब से लेकर आज तक इतिहास गवाह है, तारीख शाहिद है और ममता बनर्जी के इतिहास के पन्ने को अगर उल्टा जाए तो ये बात आया होती है कि कभी भी उन्होंने नजरियात के साथ समझौता नहीं किया, आदर्श के साथ समझौता नहीं किया। जब वो राजीव गांधी के कैबिनेट में स्पोर्ट्स मंत्री थी तब से लेकर आज तक आवाम के हित में और जन विरोधी कार्यों के खिलाफ उन्होंने कांग्रेस में रहकर भी और कांग्रेस से निकल करके भी और आज तक आवाज उठाया। चाहे वो राजीव गांधी हो, नरसिम्हा राव हो, चाहे वो देवेगौड़ा हो, आई.के. गुजराल हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह हो और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हो। जब जब केंद्रीय सरकार ने जन विरोधी पॉलिसी लिया है और आवाम के हित के बरक्स काम किया है,
तब ममता बनर्जी रास्ते पे उतरकर लड़ाई की। हिंदुस्तान की आजादी में 75 साल की आजादी में पहली मरतबा 23 बार पेट्रोल का दाम बढ़ाया। 23 बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार नहीं, 23 बार बढ़ाया। आपके यहाँ गरीब से शुरू होगा। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, कल फिर हम लोग 4 बजे सेंट्रल में भी जाएंगे। इससे पहले हम लोग जुमा के दिन विधानसभा में थे। आज का प्रोग्राम हम लोग का मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट में था, लेकिन चूंकि यहाँ मुलतवी हो गया, आज यहाँ किए। कल हम लोग सेंट्रल में फिर 4 बजे जाएंगे। विधानसभा में किए, आज यहाँ किए, कल 4 बजे फिर जाएंगे। ये लगातार हम लोग का चलता रहेगा। क्यों? ताकि लोगों को हम कहना चाहते हैं कि आप देखो, एक तरफ मगरबी बंगाल में रियासती हुकूमत है, ममता बनर्जी, वो चाहती तो टैक्स बढ़ा सकती थी, सरकार के पास कोई आमदनी नहीं है। लॉकडाउन में हुकूमत के पास कोई आमदनी नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी बता दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाया नहीं। कोई भी चीज अभी पिछले 4 महीने में मगरबी बंगाल की हुकूमत ने, आप बता दीजिए, किसी भी चीज में, चाहे वो मुलाजिम का तनख्वाह हो, चाहे वो टीचर का तनख्वाह हो, डॉक्टर का तनख्वाह हो, नर्स का तनख्वाह हो, या कोई भी जो टैक्स लेते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स हो या सेल टैक्स हो, कोई भी एक चीज का उदाहरण दे दीजिए, ममता बनर्जी ने बढ़ाया। बल्कि ममता बनर्जी का कहना है कि अभी जितना लोगों की मदद की जाए उतना कम है। अच्छा, फंसता हुआ तो चावल दिया जाएगा। फैसला किया गया कि चावल के साथ गेहूं भी दिया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने मसूर का दाल, मूंग का दाल भी दिया राशन से। ऐसे हालात में जब एक के बाद एक जन विरोधी नीति के तरफ नरेंद्र मोदी चल रहा है, एक तरफ बताने की जरूरत नहीं है। आपने सुना यहां मुकर्रिर से, आज पूरा दुनिया में कोरोना वायरस के जद में हम लोग हैं। लोग परेशान हाल है, रोजगार नहीं है, तिजारत नहीं है, पैसे नहीं है, अफरा तफरी का आलम है। और ऐसी इस परिस्थिति में हमें फक्र होता है ममता बनर्जी पर, जो ऐलान करती है कि हम 1 साल तक का मुफ्त राशन देंगे। पिछले 6 महीने से राशन दे रही है फ्री में। बंगाल की आबादी है 10 करोड़ और 9 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। पीडीएस के माध्यम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से राशन मिल रहा है। और ममता बनर्जी ये महसूस कर रही हैं, क्योंकि उनका नाम ममता है। सिर्फ नाम ममता नहीं है, बल्कि जनता के लिए उनके दिल में भी ममता है। और यही वजह है कि इस बात को उन्होंने समझा है कि अभी कोरोना वायरस के समय है, ये तो थमने का नाम ही नहीं ले रहे। अभी हम लोग लॉकडाउन में, 6 लॉकडाउन में है, अनलॉक 2 में है। 23 मार्च ये शुरू हुआ था, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में आ गए, लेकिन थमने का नाम नहीं ले रहे। आदरणीय ममता बनर्जी हमारी पार्टी के फाउंडर, हमारी पार्टी के रहनुमा, उनके आदर्श, उनके जो आदर्श हैं उसकी पाए तकमील और उनके निर्देश को सामने में रखकर गुज़िस्ता 6 जुलाई से पूरी रियासत मगरबी बंगाल में पेट्रोल की कीमतों के इजाफे के खिलाफ, किरासन तेल की कीमतों के इजाफे के खिलाफ, डीज़ल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ और कुकिंग गैस, रसोई गैस के बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ पूरी रियासत गिर पैमाने पर लगातार जो है पथ सभा, प्रतिवाद सभा, मानव बंधन, सोशल डिस्टेंसिंग मानते हुए, मास्क का इस्तेमाल करते हुए ये पूरे मगरबी बंगाल में ब्लॉक सतह से हो रही है। हम लोग गुज़िस्ता जुमा के रोज़, आप जानते हैं, विधानसभा में किए। कल यहाँ होने की बात थी, लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह कर कल यहाँ नहीं हो पाई। आज यहाँ पर हम लोगों ने किया है प्रतिवाद सभा। हम लोगों ने पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस और किरासन तेल की बढ़ती हुई कीमतों के ख़िलाफ़, प्राइवेटाइजेशन जो हो रही है उसके ख़िलाफ़ हम लोग आज यहाँ पर एहतजाज किए हैं। यहाँ पर 1 बजे शुरू हुआ था और अभी मेरे घड़ी में 3:15 बज रहा है, तो लगभग समझ लीजिए 1:45 बजे शुरू हुआ, 3:15 बज रहा है। लगभग 2.5 घंटा यहाँ पर प्रतिवाद सभा चल रहा था। आइंदा कल भी जो है वो 13 तारीख को शाम के 4:30 बजे जो है CR एवेन्यू में, जहाँ मछुआ टू कादापाड़ा ऑटो स्टैंड है, वहाँ पर में हम लोग एहतजाज का एक मंच लगाएंगे और वहाँ पर भी हम लोग कम से कम जो है 2.5-3 घंटे तक हम लोग प्रतिवाद सभा करेंगे। हम लोग वो जगह इसलिए भी चूज़ किए हैं कि मेट्रो
एक तरफ में मेट्रो रेल का महात्मा गांधी रेलवे स्टेशन है, दूसरी तरफ महाज्योति सदन है, और एक तरफ बीएसएनएल का जो टेलीफोन है, बीएसएनएल का जो ऑफिस है, चितरंजन एवेन्यू जो ब्रांच है वहीं पर है। एक तरफ आप जान रहे हैं बीएसएनएल को भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, हम लोग उसी जगह बीएसएनएल का जो ऑफिस है वहीं पर हम लोग करेंगे। ऑटो स्टैंड जो मचुआ टू कादापाड़ा ऑटो स्टैंड है, जो 250 ऑटो चालक है, हम वहाँ पर करके ये बात भी हम लोगों को भी बाशऊर करेंगे कि अगर पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो ऑटो का किराया बढ़ेगा, टैक्सी का किराया बढ़ेगा, बस का किराए का डिमांड होगा। आप जानते हैं कि अगर पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, डीजल का दाम बढ़ेगा, राशन तेल का दाम बढ़ेगा और कुकिंग गैस का दाम अगर बढ़ेगा तो तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर रेल प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो आज जो वर्तमान रेल का प्लेटफॉर्म का टिकट हो या रेलवे का जो तमाम जो ट्रेनें हैं, चाहे वो लोकल ट्रेन हो, चाहे वो सुपर ट्रेन हो, या आपका शताब्दी हो, या राजधानी से लेकर पूर्वा से लेकर गीतांजलि से लेकर कालका एक्सप्रेस से लेकर के दुरांतो से लेकर या लोकल ट्रेन से, तमाम किराए में इजाफा होगा। रेल भी डीजल से चलता है। कोयला को भी जो है कोल इंडिया को जो है प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अगर कोल इंडिया को प्राइवेटाइजेशन नहीं करे, कोयला जहां पर इस्तेमाल होती है वो चीज़ों का दाम बढ़ेगा। मुख्तसर ये कि पूरा महंगाई का जो है मार पूरे हिंदुस्तान में महंगाई का बादल छाने वाला है। और मैं ये बात आपको कल भी कहा था जुमा के दिन कि ये महंगाई, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, डीजल की कीमतों में इजाफा, राशन तेल की कीमतों में इजाफा, कुकिंग गैस में इजाफा, ये जो महंगाई है प्राइवेटाइजेशन, ये महंगाई किंतु मोदी को महंगा पड़ेगा। 23 बार लगातार 23 बार पेट्रोल का दाम बढ़ाया गया है, जो कि हिंदुस्तान की सरजमी में 75 साल में कभी नहीं हुआ। 75 साल के इतिहास में यह कभी नहीं हुआ कि पेट्रोल से ज्यादा महंगा डीजल हो गया। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री पेट्रोल से ज्यादा महंगा डीजल हो गया है। सोना का कीमत कहां जा रहा है? अभी तो मैं सुना 50,000 ना 51,000 रुपया भरी हो गया सोना। 50,000 रुपया सोना हो गया। गरीब से गरीब घर में भी लड़की की शादी के लिए 2-4 भरी तो सोना चाहिए। जो सोना मोदी जी जब सरकार में आए थे, सोना उस टाइम में सोना कितना भरी था? 22,000 23,000 रुपया भरी था 2014 में। अब आप कहेंगे मैं सोने की बात क्यों कह रहा हूं? जिनके घर में बेटी है, जिसके घर में बहन है, उसको मालूम है सोने की कीमत क्या होती है। सोना को कभी भी अमीरों से मत जोड़िएगा। हम जब गए थे साउथ इंडिया में, चेन्नई में गए, गरीब से गरीब झाड़ू वाला भी, वो लोग वहां के स्टेट में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में ये लोग सोना को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10 भरी 20 भरी सोना दूंगा, लेकिन 2-4 भरी भी दिया देते थे गरीब लोग, वो भी देना मुश्किल हो जाएगा। सोने की कीमत, चांदी की कीमत, लोहे की कीमत, आज जिस तरह से आपने कहा था 2014 में, आपने सपना दिखाया था, आपने वादा कहा था अच्छे दिन आए। 130 करोड़ का उदाहरण आप बार बार देते हैं मोदी जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नोटबंदी से 130 करोड़ आवाम में से एक आवाम को फायदा हुआ? आप बार बार अपने जबान में कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, 130 करोड़ लोगों का विश्वास। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जीएसटी करने में आपने जीएसटी किया, 130 करोड़ लोगों में एक आदमी का भला हुआ? बताइए मुझे। आपने कहा था काला धन लाएंगे, काला धन आप लाए? जब आप प्रधानमंत्री बने उस वक्त स्विस बैंक में काला धन था 4.5 लाख करोड़ रुपया। अभी वर्तमान स्विस बैंक में 2019 का दिसंबर का रिपोर्ट है, 8 लाख करोड़ रुपया स्विस बैंक में जमा है। 6 साल के अंदर में 3.5 लाख करोड़ रुपया स्विस बैंक में काला धन बढ़ा है। देश की आजादी में 6 साल को अगर माइनस कर दे, 72 साल 73 साल की आजादी में 50 साल लग गया 4.5 लाख करोड़ होने में, और सिर्फ 6 साल में 3.5 लाख करोड़ रुपया काला धन स्विस बैंक में जमा हुआ है। 130 करोड़ लोगों का में से एक आदमी का बता दीजिए भला हुआ है। आप तो मन की बातें में बहुत मन की बात कहते हैं। आप मुझे बताइए, मैं सवाल करना चाहता हूं आपसे, आपके शासन काल में 130 करोड़ लोगों में से एक आदमी भी अगर खड़ा होकर कह दे कि हाँ मोदी जी से हमको फायदा हुआ? आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। छोड़िए, हमारा विश्वास छोड़ दीजिए, तृणमूल कांग्रेस करते हैं हम लोग का तो विश्वास ममता बनर्जी पर।
हमारा आस्था तो ममता बनर्जी पर है, पश्चिम बंगाल की जनता का आस्था भी ममता बनर्जी पर है। 37% लोग आप पर विश्वास किए थे, आपको वोट दिए। इस मुल्क का 37% लोग आपको वोट दिए थे। मैं पूछना चाहता हूं, सबका विकास और सबका विश्वास तो छोड़ दीजिए, आप ये जो 37% लोग आपको वोट दिए थे, आप उनका विश्वासघात किए तो नहीं? आपने उनका विश्वास तो घाट नहीं किया। हाँ, आपने उनका विश्वासघात किया है, आपने उनका विश्वासघात किया है। आपने कहा था साल में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, 6 साल में 12 करोड़ को नौजवानों को रोजगार होना चाहिए था। मैं बड़े हमारे मोदी जी से, हमारे साहब से मैं ये कहना चाहता हूं, 6 साल में 12 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 12 आदमी को रोजगार दिए। आज छटाई हो रहा है। अगर हवाई जहाज प्राइवेट कंपनी के पास जाएगा, उसमें जो मुलाजिम है कहां जाएंगे? आज हमारे देश में 45 साल के इतिहास में इतना बेरोजगारी 45 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ जितना 6 साल में बेरोजगारी हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे देश नौजवानों का देश है, हमारा देश नौजवानों का देश है। ये मुझे गौरव है कि हमारा देश नौजवानों का देश है, और साथ साथ ये बात का दुख भी है कि हमारा देश बेरोजगारों का देश है। दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान अगर बेरोजगार कहीं हैं तो भारत में है। और ये भी दुख की बात है कि 52 साल के इतिहास में जो नहीं हुआ, 75 साल के इतिहास में जो बेरोजगारी नहीं हुआ, 45 साल के इतिहास में जो नहीं हुआ, 6 साल के मोदी जी के जमाने में हमारे देश में जो बेरोजगारी है, ये हमारे लिए शर्म की बात है।